हेलो बच्चों, मैं उषा शर्मा विक्टोरियस इंटरनेशनल स्कूल अथरौली अलीगढ़ से। आज हम क्लास 5th में चैप्टर 4 आगे बढ़ने का रहस्य जो नेक्स्ट पार्ट बचा है इसका हाफ पार्ट, उसकी रीडिंग करते हैं। ओके बेटा, यस देखिए, यस बेटा, यस यहाँ से हम पढ़ना शुरू करते हैं बेटा। देवू वहाँ से चल दिया, पर उसका मन बहुत परेशान था। वह सोचने लगा कि उसने अपने दिल की बात चिड़ियों से क्यों नहीं कही। 2 दिन बाद देवू सुबह सुबह चिड़िया के पास जा पहुँचा। चिड़िया रानी, उसने पुकारा। तुरंत चिड़िया फुदकती हुई डाल पर आ बैठी। क्या बात है देवू, परेशान लग रहे हो? हाँ, मैं बहुत परेशान हूँ, कहते हुए उसने सारी बात कह सुनाई। चिड़िया ने अपनी पूँछ हिलाई, फिर बोली, देवू मेरा मित्र जादूगर है, मैं उससे तुम्हारे लिए सहायता मांगूंगी, तुम कल शाम को आना। देवू वापस आकर काम पे लग गया। अगली सुबह वह फिर चिड़िया के पास जा पहुंचा। चिड़िया ने उसको 2 दस्ताने दिखाए, एक सफ़ेद और दूसरा काला। चिड़िया ने कहा, सफ़ेद दस्ताने पहनोगे तो तुम काम जल्दी सीख जाओगे, काले दस्ताने पहनोगे तो तुम्हें किसी से कुछ सीखना ही नहीं पड़ेगा। देवू ने कुछ देर सोचा, फिर काले दस्ताने उठा लिए। चिड़िया ने कहा, देवू ध्यान से पहनना, इन्हें एक बार खो जाने पर मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकूंगी। देवू ने चिड़िया को धन्यवाद दिया और काले दस्ताने पहन वापस आ गया। उसे ऐसा लगने लगा कि मानो उसकी उंगलियां कैंची सुई मशीन की तरह खिंची चली जा रही हैं। दुकान पर उसने एक कपड़ा मेज पर बिछाया और कैंची से उसे काट डाला। बिना कुछ सोचे समझे मशीन पर उसे सीने भी लगा। उसे खुद भी समझ में नहीं आ रहा था कि सारा काम किस तरह हो रहा है। दुकान से मशीन चलने की आवाज़ सुन गोविंदराव नीचे आ गया। अरे यह क्या कर डाला, उसके मुंह से निकला। यह कीमती कपड़ा था। गोविंदराव को डर लगा कि कहीं कपड़ा खराब हुआ तो मालिक को क्या जवाब देगा। तभी देवू ने सिला हुआ कपड़ा उसके आगे रख दिया। कपड़ा बिल्कुल सही और सफाई से सिला हुआ था। तभी उसकी नज़र देवू के हाथों के काले दस्तानों पर पड़ी। वह समझ गया कि यह करामात इनकी ही है, यानी दस्तानों की। दस्तानों के कारण दुकान का काम बढ़ गया, एक भी ग्राहक को लौटना न पड़ा। देवू दस्ताने पहने काम में जुटा रहता। घंटों और दिनों का काम मिनटों में होने लगा, जिससे दुकान की आमदनी भी बढ़ गई। यानी अधिक काम होने लगा तो काम भी ज़्यादा आने लगा। पर गोविंदराव अभी भी अपनी पुरानी चाल में चला आ रहा था। सुबह से शाम तक वह भी नाक पर चश्मा टिकाए काम करता रहता। देवू को अपने काम और नाम पर घमंड होने लगा। वह कई बार धीरे धीरे काम करने के कारण गोविंदराव को फटकार भी देता। वह भूल गया कि जब वह भूखा और बेसहारा था तब इसी बूढ़े दर्जी ने उसे सहारा दिया। देवू रोज रात को सोते समय दस्ताने अपने तकिए के नीचे रख कर सोता। एक सुबह जब उसने तकिया उठाकर दस्ताने पहनने चाहे तो उसे वहाँ दस्ताने न दिखे। अच्छी तरह याद था कि सोने से पहले उसने दस्ताने तकिए के नीचे ही रखे थे। परेशान देवू ने बिस्तर उलट पलट डाला, कपड़ों की अलमारी से कपड़े निकाल कर देखे, पर दस्ताने न मिले। मन ही मन वो गोविंदराव के लिए बुरी बातें सोचने लगा। जो देवू था उसके लिए, जो गोविंदराव था, गलत सा सोचने लगा। उसने जाकर पूछ लिया, बाबा आपने मेरे दस्ताने देखे? नहीं तो बेटा। बूढ़ा भी दस्ताने ढूंढने में जुट गया। घर का सारा सामान इधर उधर करते हुए देवू को अनाज की बोरी के पीछे कुछ काला काला दिखाई दिया। हाथ डालकर खींचा तो वे दस्ताने ही थे। रात में वे तकिए से खिसक कर गिर गए थे, जिन्हें चूहा अपने बिल में खींच ले गया। दस्तानों की एक भी उंगली साबुत नहीं बची थी। चूहे ने उन्हें बुरी तरह कुतर डाला था। देवू तेजी से नीचे दुकान में गया, सुई धागे से सीने की कोशिश करने लगा, पर उसके हाथ कांपने लगे मानो पहली बार सुई पकड़ी हो। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे अपना काम और नाम डूबता दिखाई देने लगा।
उसे याद आया चिड़िया ने कहा था, सफ़ेद दस्ताने तुम्हें काम सीखने में मदद करेंगे और काले अपना काम खुद कर देंगे। अब क्या हो सकता था। वह बिलख बिलख कर रो पड़े, जोर जोर से रोने लगा। बूढ़ा गोविंदराव वहीं खड़ा देबू की बेचैनी देख रहा था। वह समझ गया कि दस्तानों का जादू खत्म हो गया। आगे बढ़कर उसने देबू के सिर पर हाथ रखा और कहा, आंसू पोंछ दो बेटे, चलो आज मैं तुम्हें काम सिखाना शुरू करूँगा। बूढ़े की बात सुन देबू कुछ संभला। तब बूढ़े ने समझाया, बेटा जीवन एक ऊंची सीढ़ी है, जो एक पांव टिकाकर दूसरा पांव आगे बढ़ाता है वही ऊपर तक जाता है। जो एक बार में ही ऊपर तक पहुंच जाना चाहता है मुँह केवल जमीन पर आ गिरता है। देबू जीवन में धीरज से आगे बढ़ने के रहस्य को समझ गया। कोई भी काम कैसे सीखते हैं, धीरे धीरे सीखेंगे तो आसानी से सीख जाते हैं, और एक साथ सीखना चाहेंगे तो हम उसे सीख भी नहीं पाएंगे और जल्दी से भूल भी जाएंगे। तो कैसे काम करना चाहिए, जैसे देबू ने बाद में काम शुरू किया था। ओके बेटा, सो बाय बेटा।